नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री पंकजा मुंडे जबलपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 9 साल में किए गए कार्यों को लेकर अपने विचार रखे। जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में समुचित विकास किया जा रहा है, आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस चीज को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार आम नागरिकों के लिए बेहतर कार्य कर रही है। लाडली बहना योजना के अंतर्गत 1.25 करोड़ बहनों को सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री योजना की राशि उनके खाते में ट्रांसफर आज कार्यक्रम के माध्यम से करने वाले हैं। वहीं वह भी उस कार्यक्रम में शामिल होंगी जहां उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ कहती है और प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रकार से जीत नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी के नारी सम्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि जब सरकार बनेगी तब तो 1500 रुपए नारी सम्मान योजना के कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए जाएंगे, पर अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। वहीं उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 5 लाख और प्रत्येक लोकसभा में 1,87,624 गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं। गरीबों और वंचितों की सेवा भाजपा सरकार के द्वारा की जा रही है। वहीं पिछले 9 साल में देश का समुचित विकास देखने को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं भी अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कार्य कर रही है। जबलपुर से न्यूज़ 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। तब हमें आने वाले हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि गरीबों का विकास हुआ, एक दो फिगर है कि आपने दिया है कि 80 करोड़ लोगों को अभी भी सरकार राशन दे रही है, उनको भोजन दे रही है। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना आई तो लगभग 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं ने 1000 रुपए के लिए फॉर्म भरा। ये अपने आप में फिगर नहीं है कि आज भी लोग कितनी गरीबी में है। मतलब भारत की आधी आबादी जो है वो देश के सरकारी राशन में पड़ रही है। नहीं है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी सरकार का परम कर्तव्य है कि बेसिक नीड, हर व्यक्ति भूखा ना सोए, गरीब व्यक्ति अपने घर में रहे और उसको बेसिक रोजगार, जो रोजगार एजीएस के माध्यम से मिलने की कोशिश हम करते हैं, वो मिले, तो ये उनका हक है। और अगर गरीब, ये नहीं है कि गरीबों की संख्या बढ़ रही है, इसको इस तरह से देखा जाए। ये है कि ज़रूरत कोविड के माध्यम से कुछ अलग प्रश्न निर्माण हुए, तब लोगों को भूख के वजह से लोग ना मरे, इसलिए प्रधानमंत्री ने उस बात की चिंता की। दूसरी बात यह है कि अभी जैसे हर चीज़ बढ़ती जाती है, महंगाई, उस हिसाब से ये भी सारे जो मानक है ये भी बदलते जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब इतने लोग गरीबी की संख्या के अंदर है। मेरे ख्याल से तो लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना में भी ऐसे कोई शर्त नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेड शर्तें हैं। और महिला कोई भी परिस्थिति की हो, उसको एक संरक्षण देने की आवश्यकता है। साहब भी कहते हैं आप कांग्रेस में आ जाइए, उधर एनसीपी के नेता जो है खड़से साहब वो कहते हैं आप एनसीपी में आ जाइए। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। कोई अगर ऐसा कहता है तो शायद वो अपनी मेरी ताकत के बारे में सम्मान व्यक्त कर रहा है, पर मैं इस बारे में 1000 बार कह चुकी हूँ कि ये मेरे पिता की पार्टी है। इसके अलावा मैं और क्या जवाब दूँ। कर्नाटक की हार के बाद मोदी जी के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी नहीं जीतेगा। इसके लिए बीजेपी को कुछ और भी चीजें करना होगा, तो किस तरीके से देखते? ऐसा कोई व्यक्ति का नाम या कोई कागज मेरे हाथ में नहीं, तो उसमें मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। पर मैं फिर से ये साफ बताना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ गरीब कल्याण और विकास है। इसके अलावा कोई भी उनका एजेंडा हो ही नहीं सकता चुनाव के लिए। ये सारे मुद्दे विरोधकों के उठाए हुए हैं। आप 1000 रुपए देने की बात कर ये जो आप कह रहे हैं गरीबों का विकास वाला मामला, हाँ जी, आप 1000 रुपया शाम से देंगे महिलाओं के तहत 80 करोड़ लोकसभा में 3,91,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न मिला है। आज प्रधानमंत्री के माध्यम से उज्ज्वला के तहत 9 करोड़ लोगों को सिर्फ जबलपुर लोकसभा में 1,87,000 लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन मिले हैं। 9 वर्ष के देश के अंदर 48 करोड़ लगभग लोकसभा में 10 और अपनी लोकसभा में 10,53,000
से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री के जनधन खाते उनके खुले हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास, हर एक ज़माना था जब हम सिनेमा में भी देखते थे रोटी कपड़ा मकान जैसे सिनेमा बनते थे, जनता के और गरीबों के युवकों के हक के लिए बनते थे। वो बनना भी छोड़ दिए, लोगों ने अपेक्षा करना भी छोड़ दी। पर मोदी जी ने आने के बाद सबसे पहले लोगों को भूखा नहीं रखने के लिए, मैंने अभी आपको आंकड़े बताए कि अन्न लोगों को देने की योजना बनाई। यही नहीं तो घर को छत, लोगों को अपना खुद का घर हो, अपनी खुद की छत हो, इसलिए प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 3 करोड़ से भी अधिक आवास सिर्फ पूरे देश में बना, सिर्फ जबलपुर में 13,000 से भी अधिक आवास बने हैं। जल जीवन मिशन, एक एक बूंद के पानी के लिए हमारी माताओं को कितना भटकना पड़ता था, पर आज जल जीवन के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 12 करोड़ लोगों तक घर में नल से पानी पहुंच रहा है। और सिर्फ ये लोकसभा में 1,13,000 से भी अधिक घरों में नल से पानी पहुंचाया गया है। 55 करोड़ लोगों तक आयुष्मान भारत की योजना पहुंची है और सिर्फ हमारे लोकसभा में 10,37,000 से भी अधिक लोगों तक ये योजना पहुंची है। देश में 3.5 करोड़ घरों में बिजली सौभाग्य के माध्यम से पहुंचे। जिन घरों में, जिन झुग्गी झोपड़ियों में अंधेरा था, वहां रोशनी लेके जाने का काम प्रधानमंत्री जी के योजना के माध्यम से हुआ है। आज 11 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण स्वच्छता अभियान के माध्यम से हुआ है। और जबलपुर जो है, बहुत अभिमान के साथ कह सकते हैं कि ये ओडी मुक्त हुआ है। देश में 10 करोड़ से भी अधिक किसानों को पीएम सम्मान निधि के माध्यम से निधि मिला है। और ये सब करते हुए सिर्फ गरीब कल्याण को उन्होंने केंद्र बनाकर ये योजनाएं रची हैं। और सिर्फ ये योजनाएं रची नहीं है, संगठन को उसके साथ मिलाकर हर योजना अपनी पार्टी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में? देखिए, वो उनके पार्टी का अंतर्गत मुद्दा है। वो उनके पार्टी का प्रेसिडेंट किसको बनाए, किसको क्या दायित्व दे, उनका अंदरूनी मुद्दा है। इससे हमारे राजनीति पर और जनता के मानसिकता पर बहुत कुछ प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता, पर ज़रूर उनका कुछ अंतर्गत वो मामला है, उसमें हमारी टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी कुछ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे का भी कुछ सामने आ रहा है, उन्होंने ऑफर किया है रिजाइन करने का। मुझे इस बारे में कोई पता नहीं। कोल्हापुर में, हाँ जी, मैं विनती करूंगी प्रधानमंत्री जी से इस बार। एक आखिरी सवाल, जो महाराष्ट्र में औरंगजेब के पोस्टर पे विवाद चल रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसको विवाद की तरह देखती हूँ। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।